हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज जो है हमें कुछ काम कराना है गाड़ी में और देखते हैं और क्या क्या होने वाला है। आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और गाड़ी में काम हमको फर्स्टली इसलिए कराना है क्योंकि जो हमारी कार के टायर्स हैं वो 60,000 किलोमीटर चल चुकी है कार। तो जिनको भी कार की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उनको पता होगा कि 50,000 किलोमीटर के बाद टायर्स चेंज करा लेने चाहिए। आज हम जाएंगे टायर्स और अलॉय चेंज कराएंगे कार का, और छोटा मोटा कुछ काम कराना है, कार का सामान लेना है, तो वो सारा सामान लेंगे। तो अभी उठ चुकी हूँ मैं। आपके कुछ कमेंट्स भी आए थे। एक तो आप लोग इतना टेक्स्ट कर रहे हो हमें कि व्लॉग कब आएगा। सो गाइस, व्लॉग हम तभी डालने की कोशिश करते हैं जब हमारे पास कुछ अच्छा कंटेंट हो और आप लोग बोर ना हो। हमारी डेली लाइफ में कुछ इतना खास नहीं होता कि जो आप लोग देखो और आपको इंटरेस्ट है। तो जैसे आज हम बाहर जाने वाले हैं, हमारे घर में गेस्ट्स आए हुए हैं, तो आज हम व्लॉग शूट कर रहे हैं ताकि आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिले। हम इतने सालों से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही हमारा रेगुलर रूटीन क्या होता है। तो हम रेगुलर डेज में इसलिए शूट नहीं करते, जब कुछ खास होता है तब शूट करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम कार के टायर इसलिए चेंज करा रहे हैं क्योंकि हो सकता है हम 1 या 2 दिन में, आज है 18, मतलब 2 या 3 दिन में किसी ट्रिप पे निकल जाएं। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी श्योरिटी नहीं है, हो सकता है निकल जाएं। कुछ प्लान्ड नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, पर अगर जाएंगे भी तो हमको उसके लिए टायर चाहिए होंगे हमारे के टायर, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। पापा भी कह रहे हैं टायर्स की ब्रेक नहीं चल रही। फिर उनके 2-3 दोस्तों ने कार चलाई, वो भी कह रहे हैं कि टायर्स की ब्रेक की कार में ब्रेक ढंग से नहीं लग रही। तो टायर अब शायद घिस गए हैं पूरे तरीके से। अभी अच्छे कोई देखेंगे अलॉय वगैरह, टायर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। फिर हम क्या कहते हैं, PPF कराना है हमें, पेंटिंग और PPF। यार जब हमने कार ली थी ना, सॉरी एक क्लिप में आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ बट मेरे मन में बातें आ रही तो आपसे कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। जब हमने कार ली थी हम बहुत ज़्यादा छोटे थे। मैं तो 20 साल की थी बस, और वो 22 साल के थे। मतलब उन्होंने 22 साल की एज में कार ले ली थी, बट हमको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं थी कि कार हमें कौन सी लेनी है, कार होती क्या है। हमको कार चलानी नहीं आती थी और कार ले ली थी। पहले पापा कह रहे थे वैगनार ले लो, बट हमको वैगनार तो नहीं लेनी थी। फिर इन सबको वेन्यू पसंद थी, तो वेन्यू ठीक थी। बट फिर मैंने कहा यार वेन्यू के अगर देख ही रहे हैं तो एक बार क्रेटा दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्रेटा देखने गए थे, तो क्रेटा की कंपटीशन थी उस टाइम सेल्टॉस। तो जैसे हम क्रेटा देख के आए, क्रेटा की डिलीवरी भी उस टाइम 4 महीना थी। हमारी शादी के 2020 में ली थी हमने कार, शादी हमारी उसी साल हुई थी। मैं 20 साल की थी, वो 22 साल के थे। क्रेटा हम देखने गए, 4 महीने की डिलीवरी थी उसकी। उसके बाद फिर मैंने कहा यार, मेरे मन में आया, मतलब हम दोनों ने, इन्होंने और मैंने सेल्टॉस भी देखी हुई थी क्योंकि दोनों सेम रेंज की थी, कॉम्पिटिटर थी दोनों। है ह्यूंडई पेरेंट कंपनी है किया की, बट क्या कहते हैं डिफरेंट वो है। तो हमने कहा चलो एक बार आए हैं तो एक बार सेल्टॉस भी देख के चले जाते हैं। वैसे हमको क्रेटा ही लेनी थी, तो हमारा श्योर हो गया था। फिर हम जैसे ही सेल्टॉस देखने गए, सेल्टॉस पे हमारा दिल आ गया एकदम ही, लेनी है तो यही कार लेनी है। फिर गए हम, फिर हमने सेल्टॉस की बुकिंग करी। सेल्टॉस 1 महीने में आ गई थी और उनके बर्थडे पे ही डिलीवरी हो गई थी। एक दिन पहले डिलीवरी हो गई थी, 4 नवंबर को। 4 नवंबर 2020 को हमारी कार आई थी, जिसको 5 साल हो गए हैं। एंड गाइस, बीच में हमारे मन में इतना आया कि हम कार को बेच के ना कोई अपग्रेड कर लेते हैं। इतनी सारी कार जाए, इनोवा ले लेते हैं, कुछ इस टाइप की कुछ कार ले लेते हैं। बट यार ये कार ना हमारी फर्स्ट कार है, जो हम जब ये कमाने लगे थे, जब इन्होंने इनकम स्टार्ट की थी इतनी छोटी एज में, और इन्होंने इतनी अच्छी कार ली, तो ये हमारी फर्स्ट कार है। हमने डिसाइड करा है इस कार को हम कभी भी नहीं बेचेंगे, कभी स्क्रैप में नहीं डालेंगे। इसको गांव में खड़ा कर देंगे हम आसपास के काम के लिए, जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, क्योंकि 15 साल होती है पेट्रोल कार्स की, तो हम इस कार को वहाँ खड़ा कर देंगे। हाँ, मैं आपको मेन बात तो बताना भूल गई, और ये क्लिप बहुत लंबी हो गई आई नो, बट मेन बात ये थी कि जब हमने कार ली थी तब हम बहुत छोटे थे। तो अगर हमको आज लेनी होती कार तो हम डीजल लेते, ऑटोमेटिक लेते। बट कोई बात नहीं, हमको मैनुअल चलानी आ गई। मैनुअल में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, दोनों एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ऑटोमेटिक तो कोई भी चला लेगा। तो ये अब हम कोई भी कार चला सकते हो, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो। तो हमें नॉलेज नहीं थी, वरना उसी टाइम हम PPF करा लेते। बट अब इतना साल हो गए, अब हमें समझ है चीज़ों की, तो अब कार को पेंटिंग और PPF भी कराएंगे कुछ टाइम में, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हम बस क्या कहते हैं अलॉयज़ और टायर्स करा रहे हैं, जो कि बहुत नेसेसिटी है। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर हम पेंट और PPF भी करा लेंगे। अरे जी परी, घना दूध पीती हूँ, मेरे में भी जाना है। भैया अपने बड़े भैया को ऐसे ऐसे चाटे मार रही है ना? बड़े भैया को मार रही हो ना तुम? अच्छी बात है कोई है?
क्या मरता हूँ मैं। अच्छी बात होती है ये? फिर क्यों मारती हो उसको? सॉरी बोल दो भैया को। गाइज ये है परी, ये जो हमारी मेनका मौसी है उनकी बेटी है। ये है मोहित, ये जो मेनका मौसी है उनका बड़ा बेटा है। और ये है भवी, ये अमरजीत मौसी की सबसे बड़ी वाली बेटी है। तो ये तीनों हमारे घर पे आए हुए हैं अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने, और यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं बैठ के। सो गाइस मैं अभी अपनी कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई। मैंने चादर वादर सब बदल दी है। बच्चे बैठे थे तो बच्चे थोड़ा सा क्रम्बल कर गए हैं फिर से, कोई बात नहीं। लेकिन ये चादर हमारी फेवरेट है। खैर डीडी कौर की है, बहुत कंफर्टेबल है ये चादर, बहुत प्यारी है। ये जो है अभी मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है अपनी, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी पी लेती हूँ। ये हर्शीज़ है जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन सा। और वो गए हैं तरुण के पास, तरुण को अभी लंच वंच करा रहे हैं, तरुण के साथ है वो। ये तरुण और मैं आ चुके हैं अब कार में अपने, जो मैंने आपको बताया था टायर्स और अलॉयज कराने। तो अब देखते हैं क्या कराना है, क्या कैसे कराना है। अभी कुछ पसंद करके आए हो आप? हाँ मैंने देखे हैं। चलो टॉप मॉडल वाले लगवाऊंगा, वो लगा किया के लगवाऊंगा, ऐसे फैंसी लगवाऊंगा। सही है किया के लगवाओ, ओरिजिनल बट एमआरएफ के योकोहामा के योकोहामा के टायर सबसे बेस्ट। योकोहामा ही लगवाना। हाँ सो गाइस अभी आ चुके हैं शॉप पे, अब पसंद करते हैं टायर्स। तो योकोहामा का हम सोच रहे लगवाएंगे, बाकी अलॉयज देखते हैं कौन से लगवाएं। अभी सबसे स्पेशल लेते हैं एंड देन डिसाइड करेंगे कि हम कौन से लगवाते हैं। ये सब गलेसी रहेगा। किया का ही चाहिए मेरे को, किया का ही है ओरिजिनल। ये और कौन सा एक जीटी का आता है बड़े वाले, वो ओल्ड वाले का। सो गाइस ये सारे अलॉयज हैं, इसमें से हम पसंद करेंगे अब कौन से लगवाने हैं। तो फिर क्या डिसाइड करा? डिसाइड वही यार, किया वाला ले ले तो अच्छा लग रहा है। और टायर्स टायर्स अपोलो से ऊपर वो कैंट के किसके कह रहा था? सीएट कैंट। सीएट क्या ना? हाँ सीएट के टायर है। बाकी भाई ने तो बता ही दिया, जो बढ़िया है वो बढ़िया है। वो तरुण बैठा वहाँ, दिखा दिया मैंने। डन कर दे, डन करो फिर। और डैश कैम भी लगवा रहे हैं हम, फ्रंट बैक। हाँ दोनों लगा लेंगे, अभी नीड पड़ेगी ना, जा रहे ना थोड़ा सा। हाँ हमला हो सकता है बड़े आदमी का। हमला होता रहता बड़े आदमियों वो हम पे नहीं होता, वो बड़े लोगों पे होता बड़े है। लोगों पे होता है। गाइस वो लोग जा चुके हैं सब कुछ डिसाइड करके और बता के कि क्या क्या होना है। और मैं अब यहीं हूँ और काम करा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। खड़ी हमारी कार, ठीक है। अभी इसके हेडलाइट्स वगैरह भी हम चेंज करा रहे हैं, टायर अलॉय सब चेंज करा रहे हैं। टायर घिस चुके हैं क्योंकि सो हेडलाइट्स वगैरह भी देखी काफ़ी अच्छी थी, तो हेडलाइट वगैरह सब चेंज करा रहे हैं। यहाँ पे डैश कैम वगैरह भी लग रहा है फ्रंट और बैक का, उसका भी काम हो गया स्टार्ट। सो वो भी कर रहे हैं, अलॉय भी लगेंगे, हेडलाइट्स भी लगनी हैं। तो सारा काम धीरे धीरे गाड़ी खुल गई है, होना स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे हेडलाइट का काम हो रहा है, वहाँ पे डैश कैम का काम हो रहा है फ्रंट वाले, वहाँ पे पीछे वाले डैश कैम का काम हो रहा है, और साथ साथ अब टायर्स का काम भी स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक जल्दी नहीं पड़ जाएंगे हम। गाइस ये भी हमारे घर पे रखे हुए थे, तो हमने ये भी मंगवा लिए हैं। और अब जो है ये गाड़ी की जो हीट प्रोटेक्टिंग और नॉइज़ प्रोटेक्शन वो होती है ये, तो ये लग रहा है अब साथ साथ इसको भी हम लगवा रहे हैं। देखोगे आप, ये पूरा ऐसे निकाल रखा है इन्होंने, इसकी ये रखे, इसके ऊपर ये लगने के बाद फिर ये लग जाएंगे। उस गेट पे देखो हो गया। और ये हमारे जो डैश कैम भी लग चुके हैं। मैं आपको फ्रंट से भी दिखा सकती हूँ, ये देखो गाइस सारा काम जो है हो चुका है। मैं एक बार चेक कर लूँ, सब चीज़ें हो गई, गाड़ी मस्त। हेडलाइट्स वगैरह जो देख सकते हो चेंज हो गई है सब। सो गाइज अभी बज रहे हैं 8:30 और अब मैं कार लेके फाइनली पार्किंग में आ चुकी हूँ। वो गए हुए हैं सुनील के साथ, सुनील को अपने थार रॉक्स की मॉडिफिकेशन करानी थी, उसके लिए मैं अपने कार का सारा काम करवा लिया है, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया था, टायर वगैरह लग गए। और ये देखो ये सब भी जो था सारा काम हमारा डन हो चुका है, डैश कैम लग चुका है। आप लेकिन डैश कैम के लिए पहले SD कार्ड चाहिए, SD कार्ड होगा तभी डैश कैम चलेगा। तो मैंने उसके लिए जो है जो माइक्रो SD कार्ड लगता है वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है, तो अभी वो आ जाएगा। डैश कैम में चला के देखते हैं, सही चल रहा है अगर फिर निकलेंगे घर। बहुत ज़्यादा थक गए आज हम, एक तो फिर से वही जुकाम शुरू हो गया, मतलब साइडस की दिक्कत शुरू हुई, घर जाके मेरे को दवाई खानी पड़ेगी। तो मैंने इनको आज भी कहा था कि व्लॉग कर लेना, लेकिन इन्होंने आज भी व्लॉग नहीं करा। मेरे को 10 बार बोल चुके हैं कि तू व्लॉग कर ले, तूने व्लॉग कर लिया, तूने व्लॉग कर लिया। मैंने कहा मैं तो व्लॉग कर ही रही हूँ। उनको मैंने कहा वो घूम रहे हो, अपने तरफ से व्लॉग शूट करो, लेकिन वो कोई व्लॉग शूट नहीं करते। ये देखो गाइस, ये मैं लाजपत से जो लिया था कॉर्ड सेट के, तो सुंदर लग रहा है।
लाजपत में कपड़े अच्छे हैं बट वहाँ मेरे को ना मोस्टली एथनिक टाइप ही समझ में आए। सो गाइस ब्लिंकिट से ऑर्डर आ गया है। अब एक बार जरा मैं इसको डाल के देख लूँ सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये 1000 रुपये का मिला है ये। गाइस डैश कैम बिल्कुल सही हो गया है। अब चलते हैं घर। सो गाइस हम वहाँ से पार्किंग से आ रहे हैं, बस जूस पीने। सुबह से मैंने बस कोल्ड कॉफ़ी पी थी जो आपको दिखा। इसको मैंने कुछ ना खाया ना पिया, तो अभी एक गिलास जूस पियेंगे। सो गाइस मैं यहाँ मार्केट में आ गई थी, मुझे भूख लग रही थी तो मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ क्या बनवा रही हूँ। चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन बनवा रही हूँ मैं। हाफ प्लेट थोड़ी सी चाउमीन खाएंगे घर चल के, और बहुत थक गए बहुत ज़्यादा। तो गाइस अब आ चुके थे घर, और घर आके बैठे हुए चेंज वेंज करके खा पी के और चाउमीन खा ली थी मैंने। लेकिन हमारा जो प्लान है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बताया था हम जा रहे हैं, बट कैंसिल हो सकता है। कोई नहीं, इस बहाने हमारा गाड़ी का काम भी हो गया। प्लान कैंसिल क्यों हो सकता है या क्यों हो गया है? प्लान कैंसिल ही हो गया हमारा, हो सकता है नहीं, कैंसिल ही हो गया प्लान। कोई बुकिंग्स वगैरह हमने कराई नहीं थी क्योंकि हमारा डाइसी ही था, क्योंकि अभी कुआं पूजन भी होना बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए हमने कुछ फिक्स नहीं रखा था। और अब एक रीज़न मिल गया हमको बहुत बड़ा इस प्लान को कैंसिल करने का, जो कि बहुत ही अच्छा रीज़न है। बहुत जल्द आपको पता लगेगा वो रीज़न क्या था। हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, एक और जैविक आ गया है, उसके अलावा भी बहुत अच्छी खुशी आने वाली है। स्टे ट्यून्ड, आपको 1-2 दिन में उसका ब्लॉग भी मिल जाएगा, और वो क्या है ये आपको बहुत जल्द ही रिवील हो जाएगा। सो आई नो आप लोग बहुत दिन से ब्लॉग के लिए कह रहे थे, तो व्लॉग आज हम डाल रहे हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ दिनों में मतलब अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको रिवील हो जाएगा कि वो चीज़ क्या थी, क्या होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है।